जय राम जय जोहार साथियों। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ किया है डूंगरगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम मोहारा निवासी चुम्बन सिन्हा के सुपुत्र रवि सिन्हा ने, जिन्होंने चाय के ठेले से नायब तहसीलदार के पद तक का सफर तय किया। अपने हर कार्य को मेहनत और लगन से करने वाले रवि अपने पिता के साथ चाय नाश्ते की दुकान पर काम करते हुए अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। फिर एक समय ऐसा भी आया जब आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए रवि के पिता को अपना खेत भी बेचना पड़ा। इस दौरान कई बार असफलता के बाद भी पढ़ाई में पूरे लगन व मेहनत से लगे रहे रवि सिन्हा ने राज्य लोक सेवा आयोग 2023 की परीक्षा में प्रदेश में 48वां स्थान प्राप्त कर नायब तहसीलदार के पद पर चयनित होकर अपने पिता के खेत बेचने के निर्णय को सही साबित ही नहीं किया, अपितु अपने पिता के सपने को साकार कर राज्य प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाले अपने गांव के पहले व्यक्ति बने। सीजीपीएससी में चयन के बाद प्रथम ग्राम आगमन पर उत्सव के माहौल में परिजनों मित्रों सहित ग्रामवासियों ने धूमधाम से उनका स्वागत किया तथा शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। माताराम, आपके लड़का सीजीपीएससी 2023 में होकर चयन हुए, अधिकारी बन गए, तो आप ला कैसे लगा थे? बहुत खुश हन भैया हमन ह अच्छा हन और हिम्मत भी नहीं हारी से पढ़ाई बर। अगले साल तो बहुत उम्मीद रही से लेकिन नहीं हो पाइस, फिर भी वह हिम्मत करके गी से आओ। के साल तक से पढ़ाई करी से? वो 8 साल तक। 8 साल तक करी से? हाँ। तो आप मान ला उम्मीद रही से वो अधिकारी बन ही करके? एकदम उम्मीद रही से और ओला भी एकदम उम्मीद रही से कि मैं बन के ही आहूँ। एकदम मन में ठान ले रही से कि मोला बन के ही आना है। आज पूरे परिवार में मतलब हाँ, खुशी का माहौल है? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, बता भी नहीं सकन इतना खुशी है। आज ओकर जोड़ के लइका मन सब मोबाइल में और इंस्टाग्राम फेसबुक और क्रिकेट में व्यस्त रहते हैं, तो उमन ला कुछ संदेश देना चाहूँ आप? हाँ हाँ, काबर बिल्कुल भाई, जब हमार बेटा हो गए सबके बेटा होना चाहिए ऐसे। 2 दिन पूर्व ही सीजीपीएससी 2023 का रिजल्ट आया है। उसमें डूंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम मोहारा के एक युवा जो चयनित हुए हैं, आइए हम उनसे साक्षात्कार लेते हैं कि कैसा रहा उनका तैयारी और इसके लिए उन्होंने कितने घंटे मेहनत की, उनसे हम बात करते हैं। जी सिन्हा जी, बताएंगे ये सीजीपीएससी 2023 में आप कौन से पद के लिए चयनित हुए हैं? अभी मैं नायब तहसीलदार के लिए चयनित हुआ हूँ। 48वां रैंक रहा है मेरा। जी जी। तो इसके लिए तैयारी आपने स्वयं की या कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए थे? मैं कोचिंग ज्वाइन किया था, 2016 में प्रीलिम्स किया हूँ और 2017 में पटेल ट्यूटोरियल से ही मेंस का किया हूँ। तो कितने घंटे इसके लिए आप अध्ययन करते थे? 8 घंटे 9 घंटे, और अगर एग्ज़ाम पास आ रहा है तो अधिक से अधिक 11-12, उससे ज़्यादा नहीं। और एग्ज़ाम बहुत दूर है तो 6-7 तक भी, बहुत ज़्यादा मैं मतलब बहुत ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ता था। क्या 2016 के बाद में कोई वैकेंसी निकली नहीं? नहीं, 2016 में दरअसल मैं अंडर एज में ही चला गया था। 20 से मैं दिलाना स्टार्ट किया हूँ, तो ये मेरा 20 से दिलाना स्टार्ट किया तो 5वां अटेम्प्ट था। 19 पीएससी जो 20 में हुआ, और 4 बार मैं मेंस दिया हूँ और दूसरा इंटरव्यू था ये, और ये दूसरे बार में चयन हुआ इंटरव्यू। तो आगे इसके लिए मतलब आपकी तैयारी और जारी रहेगी क्या? मतलब और बड़े पद के लिए या यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे साथ में आप? अब मैं या पीएससी संतुष्ट हैं अपने पद से? नहीं, पीएससी का ही करना है। यूपीएससी का तो मैं नहीं सोचा हूँ। इसी में डिप्टी कलेक्टर के लिए मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा, और कुछ कमी रह गई थी उसको आगे पूरा करते हुए। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा दरअसल 10वीं में 60% रहा है, 12वीं में भी मेरा 60% भी नहीं रहा, फर्स्ट ईयर में फेल भी हुआ हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप में धैर्य है, विश्वास है और आप कड़ी मेहनत करते हैं लगातार, तो बिल्कुल आप सफल होंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं असफल हुआ शुरुआत में, लेकिन मैं अपने जो कमी थी सभी को मैंने पूरा किया है, और आज मैं 48वां रैंक मेरा नायब तहसीलदार में चयन हुआ है। ऐसा मुझे यहाँ आपके गांव आने के बाद में पता चला ग्रामीणों से कि आपका जो पूर्व स्कूल लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रगल पूर्ण थी। आप अपने पिता के साथ चाय के ठेले पे व्यवसाय भी करते थे। जी जी। इसमें कितनी सच्चाई है? जी, 2016 के से पहले 2-3 साल तक किया हूँ। उस टाइम मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी मतलब मन भी नहीं था। एक टाइम तो ऐसा भी था कि फर्स्ट ईयर में जब मैं फेल हुआ तो मैं छोड़ने वाला था, लेकिन एक मित्र हैं जिनके साथ मैं गया बिलासपुर, और कुछ बनना है ऐसे सोच के तो नहीं गया था पहले मैं। बस उस समय क्योंकि मैं अपने आप को उस काबिल भी नहीं समझता था कि मैं बनूंगा, क्योंकि मैं फेल होकर ही गया था। बाद में फिर लगा कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर मैं किया और आज सफल हुआ हूँ मैं। आपके इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल इसका पूर्ण श्रेय है, क्योंकि आज
अमीर से अमीर लोग भी 8 साल 9 साल तक किसी पढ़ाना मुश्किल है, और उन्होंने बहुत खेत जाकर या मेरे पिताजी मिस्त्री का काम करके भी मेरे को उन्होंने पढ़ाया है। इतना ज़्यादा खर्च हुआ है इसमें, और मेरे कभी प्रेशर नहीं, घर से किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था। आप पढ़ो, जब तक पढ़ना है पढ़ो, बस आप लेकिन सफल हो जाओ, यही उनकी इच्छा थी। तो पूर्ण श्रेय उनका है। मैंने भी मेहनत किया है, मेरे कुछ दोस्तों का इसमें सहयोग है, और कोचिंग संस्थाओं का कुछ सहयोग तो है ही इसमें। क्या इसके लिए कोई खेती बाड़ी या ऐसी कोई अपनी अचल संपत्ति को भी बेचना पड़ा? दरअसल बेचे हैं पापा, लेकिन पूरा रूप से वो पढ़ाई के लिए उपयोग हुआ है ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ संपत्ति बेचे थे पिताजी मेरे। मतलब आज पूरे परिवार और आपके गांव वाले काफी खुश होंगे आपकी बिल्कुल सफलता पर। बिल्कुल बिल्कुल, सभी खुश हैं। बधाई सभी ने दिया है मुझे, सभी बहुत खुश हैं। चलिए, हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी जी, और धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत खुश हैं।